महालक्ष्मी हाटकोक भट्टा लगभग 200 से 300 रोजगारों के लिए एक अच्छा खासा चाकरी करने का जगह है। यहाँ पे मजदूर लोग 230 रुपया आज के रेट में भी प्रतिदिन के हिसाब से खट रहे हैं। महिला पुरुष लगभग 35 साल से इस भट्टा में काम कर रहे हैं। लेकिन कल सवेरे 5:30 बजे एक दुखद घटना घटा जब हाटकोक भट्टा में एक मजदूर जिसका नाम प्राण रजवार था वो मोटर पंप बंद करने के लिए गया, लेकिन वहाँ की जो बिजली व्यवस्था या कनेक्शन का जो व्यवस्था है इतना खतरनाक है कि किसी को भी करंट कहीं भी मार सकता है और हादसा कभी भी घट सकता है। ऊपर से 4 दिन लगातार बारिश का मौसम। दूसरी बात कि वहाँ का जहाँ पे कनेक्शन जो काटने का जो व्यवस्था है या पंप को जोड़ने का जो व्यवस्था है सिंपल सा स्टैंड में लगा करके रखा गया है। वो स्टैंड जाम भी नहीं है। वो बंदा सवेरे गया पंप का कनेक्शन का फ्यूज निकालने के लिए, तार खोलने के लिए, क्योंकि सारा कनेक्शन लूज है। सब टोका फंसा के काम कर रहे। जैसे लगता है कि इतना बड़ा हाटकोक भट्टा में सिर्फ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम होता है, सेफ्टी का कोई लेना देना नहीं। घटना इसलिए घटी क्योंकि वो व्यवस्था सही नहीं थी और जैसे ही वहाँ वो तार हटाने के लिए गया उसको करंट का झटका लगा और वो पूरा का पूरा कनेक्शन बॉक्स उसके ऊपर गिर गया। बाकी लेबर लोग को पता चला, हल्ला किया, दौड़ के गया, मेन स्विच काटा, लेकिन तब तक उस बंदे का स्विच कट गया था। मालिक नदारत, मुंशी नदारत, भीड़ इकट्ठा, तमाम सभी दल लोग भी पहुंच गए थे, मगर नतीजा करीब 12 बजे तक कुछ नहीं निकला। डेड बॉडी यूं ही पड़ा हुआ था। प्राण रजवार के बेटे, उसका चचा, सभी लोग आए हुए थे, भाई लोग भी आया हुआ था। गांव वाले पूरा हो हल्ला कर रहे थे, 50 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए। लास्ट में मामला श्यामल शर्मा आकर के 12.5 लाख में तय किया। एक बिचौलिया आकर के, मालिक लोग नहीं आए। पूछने पे पता चला कि हाटकोक भट्टा नरेश अग्रवाल जी का है और उनके घर में भी श्राद्ध क्रम चल रहा है। बहरहाल, लेकिन जो विधि व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था जो होना चाहिए, नॉर्म्स, वो नॉर्म्स सारे ताक पे रखे हुए हैं। शायद इसमें सिस्टम का भी मिली भगत है, नेता लोग का भी मिली भगत हो सकता है, क्योंकि जब सब पता है तो फिर घटना के बाद आकर के चेहरा दिखाने का क्या तुक बनता है। चाहे यूनियन वाले हो या लेबर यूनियन वाले हो या सेफ्टी डिपार्टमेंट के आदमी हो या पॉल्यूशन वाले हो, सबका कहीं ना कहीं उलटफेर चल रहा है। लास्ट में मुआवजा के तौर पे 51,000 कैश और 12 लाख चेक दिया गया। मामला रफा दफा कर दिया गया। सुनने में आया कि ऐसी और भी कई घटना घटी, लेकिन इस बार फंस गया, मजबूरन मोटा रकम देना पड़ गया। लेकिन जो गरीब मजदूर है, ना ही उनके ऊपर किसी तरह का बीमा है, ना ही कोई सेफ्टी का व्यवस्था है, ना ही उन्हें कोई सेफ्टी आइटम दिया जाता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। 10 साल हो गया। 10 साल हो गए सर। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो बिजली से बिजली से आपको पता चला कि कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो तो हम लोग देखने नहीं आया है ना, वो अपने को ये किया है। अच्छा, आप क्या बता रहे थे कि सेफ्टी के बारे में? यहाँ सेफ्टी कोई चीज़ का तो ही नहीं है। पूरा तार केबल उबल पूरा नहीं, ये नहीं है। अब प्रॉपर जो पैनल है वो पैनल को गाड़ा नहीं गया है, ये ऊपर से खाली चैनल लगा के खाली बैठाया गया है। तो कोई भी वर्कर यदि करता तो उसका ऊपर गिरना ही ऑटोमेटिक, पूरा चैनल गिर जाएगा उसका ऊपर। तो उसका डेथ कैसे हुआ? चैनल गिरने? हाँ, चैनल गिरने से हुआ, काटने का बाद। और ये एक सेफ्टी का हैंड ग्लव वगैरह ये कंपनी कोई प्रोवाइड ही नहीं करता है ना। ये सेफ्टी हेलमेट भी दिया जाता है। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ से भी कोई आदमी गुजरेगा ना, उसके माथा में गिर के फूट जाता हो। ये सेफ्टी यहाँ देखिए, कहीं भी वायर देखिए, वायरिंग किया हुआ है, कहीं नहीं किया हुआ है प्रॉपर। इसमें तो किसी का भी लग जाएगा, कोई हाथ भी धोएगा ना इसमें, ये पानी में, तो उसका भी हो जाएगा, इसमें करंट आ जाता हो। बिंदेश्वर गोप। आप कहाँ रहते हैं? हम रहता है फेगराडी। आप इस कंपनी में काम करते हैं? जी हाँ। कब से? आज हमारा 36 साल हो गया। 36 साल। जी हाँ। तो ये चीज़ बताइए, घटना कैसे घटी? घटना हुआ, हम लोग 11 आदमी की टीम है। 11 आदमी में हम लोग यहाँ ठेका में पल्ला होता है। तो सुबह 5 बजे 7 भट्टा हम लोग निकाले। अब हम लोग पल्ला लास्ट, तो एक आदमी जिसको घटना हुआ वो गया पानी बंद करने। उस टाइम हम थोड़ा बगल में दातून कुल्ला कर रहा था।
दूसरा आदमी उसको साथी जो था वो आया दूसरा पंप बंद करने जब आया तो चिल्ला रहे कि गिर गया। तब तक हम देखा जब फलाना आदमी गिरा तो फट से जाकर हम लोग लाइन काटने के बाद उसको उठा के हम लोग यहाँ पर ही ले आए। यहाँ लाने के बाद हम लोग खबर कर दिए। कैसे घटना वहाँ पंप चलता है, पंप बंद करने गया, उसमें आर्थिंग ने क्या था, आर्थिंग में मारा। जब दूसरा आदमी उसको उठाने गया उसको भी हल्का सा मारा तो उसको कैसे छूट गया और इसको ऊपर में वो लोड तो गिर गया। वो जो स्विच होता है हाँ, वो स्विच जो दिखा रहा है वो चदरा डो उसको ऊपर में गिर गया। ये ऐसा ही स्विच ऐसा ही रहता है? ऐसा ही रहता है, इसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है? ना कुछ नहीं। अभी आप लोग को जब स्विच काटने जाते हैं हैंड्स ग्लव्स या कुछ नहीं। आप लोग जब काम करते हैं जी तो सेफ्टी के लिए कुछ जूता कुछ नहीं। हम लोग बोलते मालिक से थक गया है कि हम लोग कम से कम जूता दीजिए, हाथ मोजा दीजिए, लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो निकाल दिया जाएगा। कुछ नहीं। वहाँ इतना गर्दा उड़ता है, पिसाई होता है, जो 5 उसमें आदमी रहता है तो उन लोगों को मजबूर में करने पड़ता है और नहीं तो करने लायक नहीं होता है। इतना गर्दा उसको मुंह पर नाक पर घुसता है, कोई सेफ्टी नहीं ना, कुछ नहीं। अच्छा, पर डे कितना मिलता है आपको? पर डे हम लोग को हाजिरी नहीं है, ठेका है। 7 भट्टा निकालेगा तो 550 मिलेगा, 6 भट्टा निकलेगा तो 8 रुपया कम 500 मिलेगा। मतलब कि सिर्फ ठेका पर आप जितना भट्टा निकाले उतना मिलेगा। और इसके सिवा कुछ नहीं। आप लोग को पीएफ ऐसा कुछ नहीं ना। हम लोग बोलते थक गया। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोला बनेगा, बनते जब हमारा 36 साल हो गया, आज तक नहीं बना तो बनेगा कब? अब हम तो रिटर्न होने वाला है, क्या बनेगा? तो क्या क्या सुविधा मिल रहा है? सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सुविधा? कोई सुरक्षा के लिए कुछ दिया जाता है आप लोग को? हाँ, चप्पल, जूता, मोजा? कोई नहीं दिया। आप क्या नाम हुआ आपका? हाँ, नाम क्या? नाम बताइए। मेरा सबोदी में जान हेम्ब्रम। ये महालक्ष्मी हार्डकोक आमझर बलियापुर में, इसमें कार्यरत मजदूर थे प्राण रजवार, जो इलेक्ट्रिक करंट लगने से उनका डेथ हो चुका है। उसी के लिए सारे लोग यहाँ जमा हुआ है। उनका मुआवजा और ये सब का मांग है और प्रबंधन न मालिक की ओर से अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में थोड़ा आक्रोश भी देखा जा रहा है। चूँकि एक मजदूर और मालिक का एक पारिवारिक रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये मालिक को भी समझने की ज़रूरत है कि उनका जो मुआवजा बनता है उस पर तत्काल त्वरित रूप से देने का काम करना चाहिए। सर, यहाँ पे किसी तरह का कोई सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है मजदूर को, किसी तरह का नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ सेफ्टी नहीं, बहुत तरह का लापरवाही है। मजदूरों को जो सेफ्टी मिलना चाहिए वो नहीं है, जो मापदंड है वो मापदंड को नहीं पूरा किया गया है। उस इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ये है उसको भी नहीं किया। बिजली विभाग को भी आके उस पर देखना चाहिए। जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मापदंड है, घरों में कहीं कनेक्शन देते हैं तो पहले बोलते हैं वायरिंग कराइए, यहाँ सब खुले नंगे में है। मजदूरों की बात सुन रहे हैं कि मिनिमम वेजेज भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा और जो सुविधाएं हैं उस सुविधा को भी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी खामियां हैं। बबलू महतो, भाकपा माले। मेरा नाम हुआ निर्मल रजवार। मैं रजवार समाज सुधार समिति का जिला अध्यक्ष भी हूँ धनबाद जिला के, और जेएमएम का उपाध्यक्ष भी हूँ प्रखंड के। आज जो ये दुर्घटना घटी है, ये सेफ्टी को मतलब बोलिए ना तार कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग भी सेफ्टी के मामले में हम लोग भी ड्यूटी करते हैं। हम लोग भी जानते हैं जो किस तरह का एसओपी किया जाता है। आज देखिए पूरा जितना भी तार जो झुला हुआ है, ये मतलब सेफ्टी का मतलब कितना भी थी करे इसको कम होगा, क्योंकि आज मजदूर का ना दिहाड़ी मजदूर सही से मिल रहा है, ना इसका इंश्योरेंस होना चाहिए लोग का मजदूर को, वो भी नहीं है। और 200-250 रुपये में जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन हुआ उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये मतलब हार्डकोक लक्ष्मी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ये सरासर ये थी है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और इस पर जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से बॉडी नहीं हटेगा। और ये जो क्षेत्र मेरा है 12 नंबर वार्ड का ही है, वार्ड मेंबर भी हूँ यहाँ आमझर पंचायत का। हमने और एक बार आंदोलन हुआ था तो उसमें सारे महिला को लिए और मजदूर के लिए बात रखे थे कि इन लोग को वेतन भी बढ़ना चाहिए और इन लोग को हफ्ता में गुड़ देना चाहिए और महीना में इन लोग का मेडिकल जांच होना चाहिए, लेकिन इन लोग कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है।
ये लोग तो बहुत लापरवाही है। लापरवाही के कारण आज एक मजदूर का जान चला गया और भी किसी का जान चला जाएगा। इसलिए आज हम लोग तमाम आदमी बैठे हुए हैं उनका फैसला देने के लिए कि उनको लापरवाही की वजह से। लक्ष्मी भट्टा में जो घटना घटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, महालक्ष्मी हाटकोक भट्टा के बीच में आप लोग भी आए हुए हैं, पूरा भट्टा को चेक कर लीजिए, कहीं यहाँ सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है। और आए दिन इस तरह का दुर्घटना कई भट्टा में हो रहा है, हम एक भट्टा का बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ कई मजदूर जो लोग हैं, अभी मजदूर लोग देखिए, इन लोग का हालत देख लीजिए। दूसरा क्या है, वो मृत्यु हो गया है लगभग आज अभी 8-10 घंटा होने चला है, उनका कोई एक वार्ता के लिए कोई आदमी नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कि ये इतने लोग मजदूरी करके उनको पैसा कमा कर देते हैं और वो अभी हमको लगता है इसी रूम में अपना काम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन इस तरह का अगर मनमानी चलेगा ना तो यहाँ ये मजदूर लोग जो है ना, और यहाँ का जनप्रतिनिधि जितना भी है, उसमें हम लोग इनको जितना ताकत चाहिए इन लोगों को देंगे और ये भट्टा का जो मनमर्जी है इसको ख़त्म करेंगे हम लोग जो है 200-250 रुपये में खट रहे हैं, उसी में कोई अपना जीवन पाल रहे हैं। और उनको धमकी भी दिया जाता है, ठीक है, आपका भट्टा का मालिक के द्वारा कि अगर ज़्यादा वहाँ तुम इधर उधर करोगे तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसके कारण से भी वो लोग डर से अपना मजदूर क्या करेगा, गरीब आदमी अपना 200 रुपया मिला तो उसी में अपना भरण पोषण कर रहे हैं। बात हो गई, लेकिन क्या यूनियन भी मालिक भट्टा से मिला हुआ है? बिल्कुल, हमको जितना उम्मीद है वो लोग मिले हुए हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कुमार महतो, सिंदरी विधायक प्रतिनिधि। आज की घटना ये महालक्ष्मी भट्टा की घटना है और हमने जब आज सुबह 7 बजे लगभग हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब पहुँचने के बाद जब लाश को हमने देखा तो जहाँ से लाश हुआ वहाँ पर और भट्टा में भी जो सेफ्टी होना चाहिए वो सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। न मजदूर का लेबर कार्ड, न इंश्योरेंस की व्यवस्था है। सारे लेबर बता रहे कि आज तक हम लोग को इंश्योरेंस का कार्ड भी नहीं मिला है। और जहाँ पर से मृत्यु हुआ वहाँ पर जो लोहा टाइप का है केबल भी उस तरह से नहीं है। इसलिए पूरे भट्टा में अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी का बहुत कमी है यहाँ पर। इसलिए आज जो भट्टा का ये मृत्यु जो हुआ है भट्टा की सबसे बड़ा कमियां के कारण हुआ है। अगर ये भट्टा आज इससे पहले अगर सतर्क होता, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना घटी थी, इसके बगल में एक लाइन से ही मरा था जो बाहर के आदमी था, जिनके चलते यहाँ के लोग जान नहीं पाया। कहाँ घटना घटी थी सर? ये बगल में ही घटे थे, सामने ही सटले, इन्हीं का कनेक्शन है, इसी भट्टा के कनेक्शन है। जिस कनेक्शन से एक आदमी मरा जो बाहर के थे, बाहर के रहने के कारण लोग उसको रफा दफा करके भगा दिया गया। अगर उन लोग में हम लोग जानकारी नहीं मिला, हम लोग को अगर मिलता तो निश्चित है उनका भी सेवा शांति हम लोग करते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति अभी तक देख रहे हैं, सवेरे 7 बजे से सारे प्रतिनिधि रहने के बावजूद भी जो भट्टा के द्वारा जो पहल होना चाहिए वो पहल नहीं किया जा रहा है, न एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि एसोसिएशन लोग जब भट्टा में तकलीफ होती है तो उन लोग बहुत सारा मजमा लगा था कि ये चंदा वहीं से मिलेगा, ये वहीं से मिलेगा, गरीब का सेवा वहीं से होगा। लेकिन आज एक गरीब का लाश जो शोषण कर रहे लोग और भट्टा में कमा रहा है, ऐसा शोषण व्यवस्था अगर रहेगा तो हमको लग रहा है कि जनता के प्रति जो जागरूकता होना चाहिए, ये जागरूकता कमी है। और नहीं तो आज ये एक भट्टा चलने का लायक लाइसेंस नहीं है लोगों के पास में। मेरा नाम विष्णु महतो है, हम जेबी केसर से यहाँ के गुरुजी है, जराम महतो के मैं गुरुजी हूँ। देखिए, ये जो आज घटना घटी है ये हमारे पंचायत के प्राण रजवार नाम है इनका। ये बहुत ही दुखद घटना है और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि ये जो भट्टा संचालक जो है, जितने भट्टा यहाँ चल रही है, इसमें सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ना ही कोई इसका इलेक्ट्रीशियन है, ना ही मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है, ना लेबर कार्ड है, ना इन लोग का इंश्योरेंस किया गया है। सबसे बड़ा दुख की बात, आज तो ये घटना घटा है, आने वाले समय में और दुर्घटना घट सकती है, या पिछले वक्त भी बहुत घटना घटी है। आज तक किसी कर्मचारी को आपका सरकारी लाभ का नहीं मिला है। और बहुत ही दुखद बात है कि एक सरकार का गाइडलाइन है कि आप किसी भी इंडस्ट्रियल को चलाइएगा तो उसका लेबर्स लाइसेंस बनता है और जितने लेबर आपका वहाँ काम करता है उनका इंश्योरेंस बनता है। और आप देख ही रहे हैं, हमारे सामने आए हैं, आप भट्टा का निगरानी भी कर चुके हैं। यहाँ सेफ्टी बोल के कोई चीज़ नहीं है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उत्तम चौबे, मैं दुधिया पंचायत का मुखिया हूँ और धनबाद मुखिया संघ का महासचिव। आज एक दुखद घटना घटी महालक्ष्मी हाटकोक भट्टा में। 5:30 बजे एक नौजवान जो पंप बंद करने के लिए गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की जो व्यवस्था है इतनी जर्जर और इतना ख़तरनाक अवस्था में उसको स्टेबल किया गया है कि कोई भी जाएगा तो आज न कल वो हादसा होना ही था, जो हो गया।
किसी भी ढंग का सेफ्टी का व्यवस्था नहीं रखा गया है। हार्ड कोक भट्टा चलाया जा रहा है, माल दाबा जा रहा है और गरीब को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि गरीब को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज के डेट में भी 230 रुपया में ग्रामीण मजदूर लोग यहाँ पे खट रहे हैं। ना ही ये राज्य सरकार का नॉर्म्स है और ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। पता नहीं सब लोग आंख मूंद करके क्यों सोए हुए हैं। सब नेता, सब सरकार बोलती है कि हमारा राज्य सुखी है, लेकिन कहाँ सुखी है। यहाँ पे मज़दूरों को ना मास्क दिया जाता है, ना हेलमेट दिया जाता है, ना ही ग्लव्स दिया जाता है, ना ही पैरों में गमबूट दिया जाता है। प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था तो इतनी जर्जर है कि कहीं भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और ये घटनाएं आम है, हर लगभग हार्ड कोक भट्टा में ये सिस्टम चालू है। लेकिन जो मालिक है इसको नज़रअंदाज करता है। मज़दूर लोग अगर आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो उसे दबा दिया जाता है, कहता है कि तुमको हम हटा देंगे। लाचारगी ये है कि मजबूरन उन्हें 230 रुपया में काम करना पड़ता है। दूसरी बात, कुछ मज़दूर तो 30 साल 35 साल से लगातार काम कर रहा है। अब रही बात, अगर इनका पीएफ अगर भी कटता तो शायद इन लोग को ये सुविधा मिल जाता। साथ में इंश्योरेंस की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का यूनियन भी सोया हुआ है। यूनियन को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जब घटना घटता है तो सब लोग सिंपैथी बटोरने के लिए आ जाते हैं। मालिक नदारत है। अभी तक लगभग 8 से 10 घंटा हो गया डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लेकिन मालिक का ना फ़ोन आया है और ना ही वो यहाँ किसी आदमी को भेजा है देखने के लिए। अब मज़दूर को डिमांड है कि हमारी व्यवस्था हमारी सुनिश्चित किया जाए और हमें न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के द्वारा मुहैया किया गया है वो भी मिलना चाहिए और साथ में सारा सुविधा भी मिलना चाहिए। और जो प्राण रजवार जो डेथ किया है उसको मुआवजा भी मिले और सही मुआवजा मिले। इसी वजह से जब तक नहीं मिलेगा तब तक बॉडी जो है यहाँ से नहीं उठेगी। अब सवाल उठता है कि ये जो घटना घट रही है तो सेफ्टी ऑफिसर कहाँ सोया हुआ है? आखिर वो इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता है, या हर बार आकर कि वो अपना रूटीन को पूरा क्यों नहीं करता है? क्या ये खाना पूर्ति कागज़ में होता है या नरेश अग्रवाल के घर में जाकर के लिफाफा में होता है? शायद लगभग सबका खाना पूर्ति नरेश अग्रवाल के घर में ही होकर से गुजरता है, वरना इस ढंग से जो हार्ड कोक भट्टा चल रहा है ये चलने की स्थिति में नहीं है। इसे बैंड कर देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।